तो बच्चों, अब तक आपको क्या पता था? अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ पता है। आपको कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ पता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ऐसे डिराइव करना मैंने सिखाया। 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो। उसके बाद में आप क्या करते थे? डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। फिर सिंप्लीफाई करते थे। पहले क्या करते थे? लिखते थे राइट, फिर दूसरा डिवाइड बाय 4, फिर सिंप्लीफाई। तो ये सिंप्लीफिकेशन 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1। उसके बाद में आप क्या करते थे? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये वैल्यूज़ किसकी थी बच्चों? ये साइन थीटा की वैल्यू थे। फिर मैंने आपको टेबल सिखाया साइन थीटा का। बोलो, साइन थीटा का कैसे बनाया था? ऐसे, यहाँ पे थीटा थी, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। ओके, 0 डिग्री। उसके बाद में कौन था बच्चा? 0 डिग्री कोई 0 रेडियन। ये कौन था? 30 डिग्री यानी π/6 रेडियन। उसके बाद में कौन था? 45 डिग्री। 45 डिग्री यानी π/4 रेडियन था। उसके बाद में कौन था? 60 डिग्री। 60 डिग्री यानी π/3 रेडियन। उस बाद में 90 डिग्री था। 90 डिग्री यानी π/2 रेडियन। ओके, ये वैल्यूज़ मैंने आपको सिखाए थे। इसके बाद में बच्चों, साइन थीटा के आंसर्स हम लोग यहाँ से देख के लिख लेते थे। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ऐसे आंसर्स हम लिख लेते थे। ओके, उसके बाद में कॉस थीटा के आंसर्स जो है बच्चों ऐसे आएंगे। 1 यहाँ पे आएगा, फिर ये √3/2 आएगा, ये 1/√2 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये कौन आएगा? 0 आएगा। उसके बाद में बच्चों आपको टैन थीटा सिखाया मैंने। टैन थीटा कैसे किया? साइन अपॉन कॉस, 0/1, 0। ये 1/√3, इनका डिवीजन 1, इनका डिवीजन √3, 1 डिवाइड बाय 0, इन्फिनिटी। उसके बाद में हमने क्या किया था बच्चों? कोसेक थीटा किया था। कोसेक थीटा कैसे आया था बच्चों? देखो, साइन का उल्टा, 1/0, इन्फिनिटी। बरोबर है। इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल 1। 1 डिवाइड बाय 1 इज 1। फिर उसके बाद में हमने सीखा था सेक थीटा। सेक थीटा जो है, आप कॉस का रेसिप्रोकल लो या फिर आप जो है बच्चों इसको उल्टा लिखो। पहले 1 लिखो, फिर आपको 2/√3, √2, 2 और यहाँ पे इन्फिनिटी। इसके बाद में क्या किया था बच्चों आपने? कॉट थीटा। कॉट थीटा कैसे किया था? टैन को उल्टा लिखा था। पहले यहाँ पे क्या लिखा? इन्फिनिटी, फिर √3, फिर 1। सही है। फिर 1/√3, फिर 0। अब बच्चों ये तो था फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल से सारे, लेकिन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ कैसे निकालनी है वो अब तक आपको नहीं पता है। तो वो कैसे निकालनी है मैं आज से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन अनदर कोऑर्डिनेट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन in different coordinates अलग अलग एंगल्स के लिए हम कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करते हैं। तो बच्चों कोऑर्डिनेट्स कैसे रहते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है। यहाँ पे कौन सी एक्सिस होती है? एक्स एक्सिस। यहाँ पे कौन सी होती है? वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है। तो बच्चों जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है बच्चों, ओनली साइन एंड
साइन का जो रिलेटिव है वो कौन है? नहीं, कोसेक है। साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक। एंड कोसेक, ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और दूसरा जो कोऑर्डिनेट, तीसरा जो कोऑर्डिनेट होता है बच्चों, तीसरा जो क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे ओनली tan and cot theta are sin theta and cosec theta are positive। यहाँ पे tan theta and cot theta are positive। इनको छोड़ के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोल रहा हूँ, ये देखो बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सबका आंसर क्या है बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। आप समझ रहे हो? ओके। अब बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है? ओनली कॉस थीटा एंड उसका रिश्तेदार कौन है? सेक थीटा, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल कौन है? सेक थीटा, आर पॉजिटिव। और बाकी सारे रिमेनिंग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नेगेटिव। ओके, तो बच्चों इसको याद कैसे करोगे? सर मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा है, मेरे से तो कंफ्यूजन हो जाएगा सर। मैं ट्रिक दे देता हूँ बच्चों, ट्रिक, 2 ट्रिक देता हूँ, आपको जो पसंद आए वो यूज करना। ट्रिक नंबर 1, पहली ट्रिक, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स, सारे कप किसके? चांदी के। ऑल यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। यहाँ पे सिल्वर एस साइन है और साइन का उल्टा कौन है? कोसेक, वो पॉजिटिव। यहाँ पे टी मतलब टैन और उसका उल्टा कौन है? कॉट, वो पॉजिटिव। यहाँ पे सी मतलब कॉस और उसका उल्टा सेक, कॉस और उसका उल्टा कौन? सेक, ये पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ये समझ में आया ट्रिक? हाँ, फिर से बोलो, पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा एंड उसका रेसिप्रोकल cot थीटा आर पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नेगेटिव। यहाँ पे ये cos एंड cos का रेसिप्रोकल sec थीटा आर पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। ये एक ट्रिक देता हूं, फिर जिनको ये पसंद ना आए और एक ट्रिक दे देता हूं। ट्रिक नंबर 2, all students teachers have coffee। ठीक है, all students and teachers have coffee। या फिर ये भी अच्छा है, ऑल सिल्वर टी कप्स। तो आपके हिसाब से फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली टैन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट हम करते हैं, इसके बाद में कैसे करेंगे देखो बच्चों। अब मैं 1 बाय 1 आपको क्वाड्रेंट्स में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो सिखा देता हूं। पहला जो क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो है वो दिखाने के तरीके कैसे है। ये 0 डिग्री है, ये कौन है? 90 डिग्री को मैं π/2 बोलूंगा, फिर पाई, फिर 3π/2 ऐसे कहूंगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो है वो 2 तरीके से दिखाया जा सकता है। ठीक है, एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूं। लेट थीटा बी एनी एक्यूट एंगल।
लेट थीटा बी एनी एक्यूट एंगल। थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो उसका रेंज क्या होगा, 0 और 90 डिग्री के बीच में। तो देखो बच्चों, मैं डेरिवेशंस आपको दे देता हूँ या इंटरप्रिटेशंस डायरेक्टली दे देता हूँ, डेरिवेशंस की कोई जरूरत नहीं। लेट थीटा बी एनी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब आप समझते हो, लेस देन 90 डिग्री। तो बच्चों थीटा को दिखाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहला केस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, केस 1 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन विच क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस तरह से एंगल आ सकता है। देखो बच्चों 0 डिग्री है और ये कौन है, 2 पाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3 अलग अलग केसेस हो सकते हैं। केस 1, ओके, उसके बाद में मैं लिखता हूँ केस 2, उसके बाद में मैं लिखता हूँ केस 3। इसके अलावा भी केसेस डेवलप हो सकते हैं, लेकिन वो को टर्मिनल एंगल्स होंगे, मतलब एक रोटेशन करने के बाद फिर से एंगल आ जाते हैं ना, ऐसा। तो देखो बच्चों केस 1, यहाँ पे एंगल लाने के लिए यहाँ पे 0 डिग्री प्लस थीटा कर सकते हैं, 0 प्लस थीटा। फिर कुछ लोग 2 पाई, यानी कैसे जाएंगे, ये 2 पाई जाएंगे और प्लस क्या करेंगे, थीटा कर देंगे। आप समझ रहे हो क्या, थीटा लाने के लिए कितना जाएंगे, 2 पाई जाएंगे और उसमें क्या कर देंगे, थीटा ऐड कर देंगे। आप समझ रहे हैं, ओके। ये क्या बोला मैंने, 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा बोलता हूँ सिर्फ, 0 प्लस थीटा। यहाँ पे क्या बोला, 2 पाई प्लस थीटा। या फिर कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं, π/2 तक चले जाएंगे और उसमें से एंगल थीटा सबट्रैक्ट कर देंगे, π/2 माइनस थीटा। क्या बोला मैंने, π/2 माइनस थीटा। तो ये सारे केसेस क्या है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचने का जरिया है। थीटा मान लो, आप सिंप्लिसिटी के लिए मान लो थीटा की वैल्यू है, एक्यूट एंगल कोई भी एक्यूट एंगल ले लो, कौन सा एक्यूट एंगल पसंद है, 0 और 90 में आपको कौन सा पसंद है, 30 डिग्री। मान लो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो देखो 0 प्लस 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 0 प्लस 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, समझा, 0 to 30 डिग्री में ही थीटा लाई करेगा। नेक्स्ट बच्चों केस 2, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा मतलब ऐसा गोल घूम के जाने का, फिर से किस में आने का, फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है, ये देखो 0 प्लस थीटा ऐसे दिखेगा आपको, देखो 0 डिग्री और उसमें क्या ऐड कर दिया मैंने, थीटा, तो ये कौन है, 0 प्लस थीटा, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बच्चों, 2 मिनट, हाँ मैं ये पार्ट इरेज कर देता हूँ, ये नहीं रिक्वायर्ड है फिलहाल। हाँ, फिर नेक्स्ट केस क्या बोला मैंने बच्चों, 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस थीटा दिखने में कैसे दिखेगा, आप पूरा 2 पाई घूम जाओ, है ना, और उसमें क्या ऐड कर दो, थीटा, तो ये 2 पाई प्लस थीटा है। और दूसरा क्या है, π/2 माइनस थीटा। π/2 मतलब क्या, 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस 30 कितना होता है, 60 डिग्री, मतलब वो एंगल भी कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ में आ रहा है, ये एंगल कैसे रहेगा, ये देखो ये π/2 चले गए और उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट किया, थीटा सब्ट्रैक्ट किया, ये कौन था, π/2 और ये कितना था, थीटा। तो ये एंगल जो है मेरा जो रिक्वायर्ड एंगल है ये है, ये क्या आया फिर, π/2 माइनस थीटा आया, क्योंकि ये कौन है, थीटा है ना, और ये कौन है, π/2 है। सबको समझा, सबको समझा, ओके। अब मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, आप हमेशा के लिए याद रखना, 0 रेडियन, ओके, पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन, ऐसे डॉट 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 डॉट, आगे कौन रहेगा, 4 पाई रेडियन, 4 पाई रेडियन, ऐसे डॉट 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 डॉट, कितने भी रहेंगे। तो वो जो है बच्चों n पाई तक ले लेता हूं, इनको हम बोलेंगे नॉन डेंजरस। क्या बोलेंगे, नॉन डेंजरस,
ये मेरी कंसेप्ट है, ये कोई टेक्स्ट बुक में नहीं है, नॉन डेंजरस बोलेंगे इसको। ओके, फिर उसके बाद में बच्चों आप याद रखना π/2, फिर 2π/2 नहीं लेना, 2π/2 लेने का क्या नहीं, क्योंकि 2 2 कैंसिल होके क्या हो जाएगा पाई, तो 2π/2 मत लो। हाँ, नेक्स्ट 3π/2, नेक्स्ट 4π/2 मत लो, क्योंकि 4π/2 क्या होता है 2π, 5π/2, नेक्स्ट बोलो बेटा 7π/2, 8π/2 मत लो, 9π/2। हाँ वेरी गुड, तो ये कहाँ तक n π/2, यहाँ पे सिर्फ n क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, सही है। तो इनको आप बोलो डेंजरस, इनको क्या बोलो डेंजरस, ट्रिक है ये क्या है बच्चों, ट्रिक है, ये कोई रूल नहीं है, मैंने बनाई हुई ट्रिक है। मैंने क्या बोला 0 π 2π 3π 4π, ये कौन है नॉन डेंजरस, π/2 3π/2 5π/2 7π/2 कौन है डेंजरस। ट्रिक समझ में आई? ओके, जिसके जिसके π/2 है वो कौन है डेंजरस है। तो बच्चों मैं अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी बताता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम खेल रहे हैं साइन 0 + थीटा, राइट, साइन 0 + थीटा। नेक्स्ट कौन है कॉस 0 + थीटा। नेक्स्ट कौन है टैन 0 + थीटा। नेक्स्ट कॉट, अच्छा कोसेक भी करने का क्या, हाँ कॉट कर लेते हैं, हाँ ठीक है चलो, कोसेक 0 + थीटा। फिर कौन है बेटा सेक 0 + थीटा। फिर कौन है कॉट 0 + थीटा। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा बोलो साइन, अच्छा एक एक करके एक्सप्लेन कर दो चलो। हाँ, साइन 0 + थीटा, ये साइन थीटा ही लिख सकते हैं 0 + थीटा थीटा है, उसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। कॉस 0 + थीटा, ओके ये वैसे ही लिखने के पीछे और एक ट्रिग्नोमेट्रिक कारण बताता हूँ। 0 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, इसलिए साइन 0 + थीटा प्लस साइन 0 + थीटा आया, प्लस साइन आया, एक प्लस आया, tan 0 + थीटा प्लस tan थीटा, कोसेक 0 + थीटा प्लस कोसेक थीटा, सही है, सेक 0 + थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। समझ में आ गया बच्चों? ओके, अब साइन बोलो 2π + थीटा, कॉस 2π + थीटा। नेक्स्ट tan 2π + थीटा, कोसेक 2π + थीटा। नेक्स्ट सेक 2π + थीटा, कॉट 2π + थीटा। ओके, अब देखो बच्चों कैसा रहेगा, साइन 2π + थीटा, 2π + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है पॉजिटिव। और 2π डेंजरस है कि नॉन डेंजरस है, 2π नॉन डेंजरस, 2π नॉन डेंजरस, तो साइन का रह जाएगा साइन, कॉस का रह जाएगा कॉस, टैन का रह जाएगा टैन, कोसेक का रह जाएगा कोसेक, सेक का रह जाएगा सेक, और कॉट का रह जाएगा कॉट, चेंज नहीं होगा। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट समझाऊ केस 3, बोलो साइन π/2 - थीटा। नेक्स्ट कौन है कॉस π/2 - थीटा। फिर बोलो टैन π/2 - थीटा, कोसेक π/2 - थीटा, फिर सेक π/2 - थीटा, बोलो कॉट π/2 - थीटा। तो बच्चों आप मेरे को बताओ π/2 डेंजरस के नॉन डेंजरस, डेंजरस। अच्छा π/2 - थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है फर्स्ट क्वाड्रेंट,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, तो पहले मैं पॉजिटिव साइन सबको दे देता हूं। उसके बाद में बच्चों π/2 डेंजरस है, π/2 डेंजरस है, तो डेंजरस लोग कन्वर्टर के काम करते हैं, मतलब आपके इसमें भी बहुत डेंजरस लोग रहेंगे जो आपका मन परिवर्तित करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग बोलेंगे चल कॉलेज बंक करते हैं, तो डेंजरस लोग क्लास बंक करते हैं, आज घूमने जाते हैं, डेंजरस लोग। तो डेंजरस लोग क्या करते हैं, मन को परिवर्तन करने का काम करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डेंजरस एंगल्स जो है वो भी कन्वर्टर का काम करेंगे। डेंजरस लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं साइड में लिख के देता हूं। फॉर डेंजरस एंगल, फॉर डेंजरस एंगल साइन का बन जाएगा कॉस, साइन का क्या बनेगा कॉस, ठीक है। टैन का बन जाएगा कॉट, और कोसेक का बन जाएगा सेक। वैसे ही कॉस का बन जाएगा साइन, कॉट का बन जाएगा टैन, और सेक का बन जाएगा कोसेक। आपको कंसेप्ट समझा बच्चों? हाँ, तो इधर π/2 डेंजरस है, तो साइन का क्या बन जाएगा कॉस थीटा, कॉस का क्या बन जाएगा साइन थीटा, टैन का क्या बन जाएगा कॉट थीटा, कोसेक का क्या बन जाएगा सेक थीटा, सेक का क्या बन जाएगा कोसेक थीटा, कॉट का क्या बन जाएगा टैन थीटा। तो याद रहेगा बच्चों, π/2 यानी डेंजरस, डेंजरस एंगल जो है वो किसका काम करते हैं कन्वर्टर का। नॉन डेंजरस, नॉन डेंजरस मतलब उनसे कोई खतरा नहीं, वो किसी को कुछ नहीं बोलते, तू जैसा है वैसा रहे, मैं तेरे मामले में दखल नहीं दूंगा, ऐसे नॉन डेंजरस। तो ये ट्रिक्स है, ये फॉर्मूलाज लर्न करने की। एक्चुअली बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलेज है, ये इतने सारे फॉर्मूलेज हमें लर्न करने हैं, तो लर्न करने के लिए मैंने ये ट्रिक्स बनाई है और आपको ये फॉर्मूलेज अब लर्न करवा रहा हूँ। तो हमने कितने फॉर्मूलेज लर्न किए अब तक, 1 2 3 4 5 6 6 3 18 फॉर्मूलेज लर्न किए। करो, मैं सेकेंड क्वाड्रेंट करता हूँ इसके बाद। अब हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट करते हैं बच्चों। आपको एक हमेशा याद रखना है बच्चों, आप जंगल में जा रहे हो, शेर सोया हुआ है, तो वो डेंजरस है क्या, नॉट डेंजरस। लेकिन शेर खड़ा है तो डेंजरस है। तो देखो बच्चों याद रखो, ये सोया हुआ शेर है, ये लाइन, ये क्या है नॉट डेंजरस। लेकिन शेर अगर जाग जाए, खड़ा हो जाए, लाल कलर लेता हूं मैं, ये π/2 3π/2, ये खड़ी जो लाइन है वो कौन है डेंजरस। याद रहेगा। अब बच्चों कुछ लोग मुझे बोलते हैं ये रेडियन में ही चाहिए क्या, नहीं, डिग्री में भी लागू होता है। मतलब डिग्री में ये 0 + थीटा है, तो डिग्री में भी क्या रहेगा 0 डिग्री प्लस थीटा, है ना। ये 2π + थीटा है, ये क्या रहेगा 180 + थीटा, ये क्या रहेगा 2π, हाँ 360 + थीटा, सॉरी 180 नहीं रहेगा, ये 2π मतलब कितना 360, 2π मतलब क्या 360 + थीटा, और π/2 - थीटा मतलब 90 - थीटा। इसको डिग्री में ऐसे कहते हैं, डिग्री में भी ये वैलिड ही है, ऑफ कोर्स वैलिड ही है। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में चर्चा करते हैं बच्चों। ये किसके बारे में था, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी फर्स्ट, ये कौन है सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में ये कौन है थर्ड। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है बच्चों, साइन एंड कोसेक, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव है। ऑल सिल्वर टी कप्स, साइन एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में पूछने के तरीके क्या है, ये 0, ये कौन है बेटा π/2, ये कौन है पाई, ये 3π/2, और ये कौन है 2π है। सेकेंड क्वाड्रेंट में पूछने के तरीके क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल यहाँ पे होगा। तो मैं केसेस बताता हूं। केस 1, आप π/2 + थीटा कर दो, π/2 + थीटा, थीटा हमारा मैंने सिंप्लिसिटी के लिए क्या बोला 30 डिग्री ले लो, π/2 मतलब 90, 90 + 30 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में, राइट। सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 + थीटा, ये एक जरिया है सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचने का। दूसरा क्या है बोलो बच्चों,
केस 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में पूछना है। आप ऐसे कर सकते हैं पाई माइनस थीटा, क्या कर सकते हैं, ये क्या है पाई, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर लो, थीटा सब्ट्रैक्ट कर लो, थीटा सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ये एंगल क्या हो गया बच्चों, पाई माइनस थीटा, ये एंगल क्या हो गया पाई माइनस थीटा। तो ऐसे भी आप सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहोगे। पाई मतलब 180 डिग्री, थीटा मैंने क्या बोला सिंप्लिसिटी के लिए 30 डिग्री, 180 माइनस 30 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो दोनों ही तरीके से आप सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लैंड अप करोगे। तो पहला तरीका मैं लिख लेता हूं बच्चों, ये पे क्या लिखा है बोलो, पाई बाई 2 प्लस थीटा, या फिर इसी को क्या बोल रहा हूं 90 प्लस थीटा, और यहाँ पे बोलो पाई माइनस थीटा, या फिर इसी को क्या बोलेंगे बोलो 180 माइनस थीटा, बस इतना ही है। चलो काम चलो, दो ही केस रहेंगे, नेक्स्ट और कोई केस नहीं। अब क्योंकि थीटा मैंने क्या बोला है एक्यूट बोला है, नहीं तो कुछ बच्चा बोलेगा सर 0 प्लस थीटा ले लो, नहीं ना 0 प्लस थीटा, थीटा एक्यूट है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा 0 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा। तो आप ये दो केस छोड़ के किसी तरीके से सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं पहुंच सकते। तो चलो बच्चों अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम ट्राई करते हैं। साइन बोलो पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, टैन पाई बाई 2 प्लस थीटा, कोसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा। नेक्स्ट बोलो बच्चों सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, फिर कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा। सही है। अब बच्चों काम चालू कर देते हैं हम लोग। मुझे आप लोग बताएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, ओनली साइन एंड कोसेक, साइन एंड कोसेक। साइन को पॉजिटिव लिया जाएगा, कोसेक को पॉजिटिव, और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहेंगे नेगेटिव, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है नेगेटिव। ये याद है, क्लियर है। ओके अब पाई बाई 2 जो है वो डेंजरस है कि नॉन डेंजरस है, डेंजरस, जिसके नीचे 2 है वो कौन है डेंजरस। तो साइन का बन जाएगा कॉस, साइन का बन जाएगा कॉस थीटा, कॉस का बन जाएगा सेक थीटा, टैन का बन जाएगा कॉट थीटा, कोसेक का बन जाएगा सेक थीटा, सेक का बन जाएगा कोसेक थीटा, कॉट का बन जाएगा टैन थीटा। डेंजरस में साइन का बन जाता है कॉस, कॉस का बन जाता है साइन, टैन का बन जाता है कॉट, कॉट का बन जाता है टैन, कोसेक का बन जाता है सेक, सेक का बन जाता है कोसेक। कॉस का बन जाएगा साइन, यस कॉस का बन जाएगा साइन थीटा। अब ठीक है, ओके यस ठीक है ठीक है। ओके नेक्स्ट बोलो बच्चों साइन पाई माइनस थीटा, ओके नेक्स्ट कॉस पाई माइनस थीटा, नेक्स्ट टैन पाई माइनस थीटा, नेक्स्ट कॉट सेक पाई माइनस थीटा, नेक्स्ट सेक पाई माइनस थीटा, नेक्स्ट कॉट पाई माइनस थीटा। चलो बच्चों हम करते हैं अभी साइन, बोलो बच्चों प्लस, अरे साइन और कौन पास है कोसेक, बाकी सारे माइनस, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है सेकेंड क्वाड्रेंट। सही है बच्चों। अब काम चालू कर देते हैं हम लोग। हाँ साइन पाई माइनस थीटा, ओके पाई डेंजरस है क्या नॉन डेंजरस है, नॉन डेंजरस, तो साइन का रह जाएगा साइन, साइन थीटा, कॉस का रह जाएगा कॉस थीटा, टैन का रह जाएगा टैन थीटा, कोसेक का कोसेक थीटा, सेक थीटा का सेक थीटा, कॉट का कॉट थीटा। तो इस तरह सेकेंड क्वाड्रेंट भी खत्म हुआ। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट करेंगे। Now next set of formulas lies in third quadrant. ये था इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इधर हेडिंग देना रह गया है, हेडिंग दे देता हूँ सिर्फ। ये कौन से थे इन
सेकंड क्वाड्रेंट। और यहाँ पे भी एक चीज मेंशन हाँ कर दी है, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा सेम ही है। ओके नेक्स्ट, इन थर्ड क्वाड्रेंट, बोलो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट यानी कहाँ पे? ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये वाला जोन, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। यार कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है? tan एंड cot आर पॉजिटिव, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव। तो यहाँ पे पहुंचने का तरीका क्या है? ये देखो, ये पाई है, ये कौन है? 3 पाई बाई 2। तो पाई प्लस थीटा करो या 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा करो, तो दो ही केसेस आएंगे यहाँ पे भी। केस 1 बोलो, पाई प्लस थीटा, उसी को मैं क्या बोलता हूँ? 180 प्लस थीटा, सही है। तो दूसरा तरीका ये देखो, 180 प्लस थीटा, ऐसे जाएंगे आप, ये 180 चले गए, उसमें थीटा ऐड कर दिया। कैसे किया? डायरेक्टली, ये पाई प्लस थीटा वाला एंगल है, ये पाई में आपने थीटा को ऐड कर दिया। ओके चलो, जिसको नहीं समझता ये देख बेटा, ये पाई है और ये कौन है? थीटा है, दोनों को मिलके पाई प्लस थीटा हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा है बेटा? केस 2 बोलिए। पाई 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा और 270 माइनस थीटा। यहाँ पे कैसे होगा बताओ मेरे को, बताओ। ये देखो, ये 270 डिग्री ऐसा है, या फिर इसी को 3 पाई बाई 2 कहते हैं। अब इसमें से थीटा सब्ट्रैक्ट करने का मतलब थीटा ऐसे मुड़ जाने का, पहले ऐसे जाओ और उसके अपोजिट डायरेक्शन में थीटा ऐसे जाओ, है ना? तो ये जो एंगल हुआ, ये जो एंगल हुआ, ये वाला एंगल, ये येलो कलर में बनाया है, ये क्या है? 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। ये भी कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। काम चालू। साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, फिर टैन पाई प्लस थीटा, फिर क्या? कोसेक पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा, फिर क्या है? कॉट पाई प्लस थीटा, सही है बच्चों। थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली कॉट और टैन और कॉट आर पॉजिटिव, तो टैन के यहाँ पे पॉजिटिव लिख देता हूं मैं, और कॉटे के यहाँ पे पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, सही है। एंड मोर ओवर पाई मतलब नॉट डेंजरस, साइन का रह जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। क्लियर है? यहाँ पे बोलो साइन, बोलो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, टैन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, बोलो कोसेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, फिर बोलो सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, फिर कौन है? कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। कैसे रहेगा बेटा? 3a थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टैन एंड कॉट पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सही है। अब बोलो बच्चों, और 3 पाई बाई 2 क्या है? डेंजरस है, जिसके नीचे बाई 2 है वो कौन है? डेंजरस है। साइन का बन जाएगा कॉस थीटा, कॉस का बन जाएगा साइन थीटा, टैन का बन जाएगा कॉट थीटा, कोसेक का बन जाएगा सेक थीटा, सेक का बन जाएगा कोसेक थीटा, कॉट का बन जाएगा टैन थीटा।
हो गए। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए करेंगे। चलो बच्चों नेक्स्ट काम चालू कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे इन विच क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में दो तरह से एंगल हो सकता है। यहाँ पे कौन है 3π/2, यहाँ पे कौन है 2π, और यहाँ पे और एक एंगल है 0। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने के तीन तरीके हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे बच्चों ऑल सिल्वर टी कप्स, कप्स यानी सी, तो ये क्या रहेगा बोलो, cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव, रेसिप्रोकल, cos का रेसिप्रोकल sec है, तो cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पे कैसे कैसे एंगल्स आप ले सकते हो। ये 3π/2 मतलब कौन रहे 270, ये 0 डिग्री, और ये कौन है 360 डिग्री। तो बच्चों केस 1 देखो बच्चों, केस 1, ये केस 1 क्या रहेगा, आप 3π/2 में थीटा ऐड कर दो, 3π/2 प्लस थीटा, इसी को लोग क्या कहते हैं 270 प्लस थीटा। ठीक है, तो बोलो साइन 3π/2 प्लस थीटा, फिर कौन कॉस 3π/2 प्लस थीटा। अरे मैं ड्राइंग निकालना भूल गया, कुछ बच्चों को इमेजिन करवा के देना है। हाँ, ड्राइंग इसका ऐसा आएगा बच्चों, ये 3π/2 और उसमें कौन है थीटा ऐड कर दिया, ये 3π/2 है और ये कौन है थीटा है, और जो व्हाइट कलर में पूरा मैंने मार्क किया है पूरा क्या हो जाएगा फिर 3π/2 प्लस थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। हाँ, तो अपना काम मैं जारी रखता हूँ। 3π/2 प्लस थीटा tan 3π/2 प्लस थीटा प्लस कोसेक 3π/2 प्लस थीटा सेक 3π/2 प्लस थीटा, फिर कॉट 3π/2 प्लस थीटा प्लस थीटा। तो ये सारे एंगल्स है। इसके बाद में बच्चों केस 2, यहाँ पे केस 2 में क्या रहेगा, केस 2 आप ऐसे कर सकते हो, आप ये जो 0 डिग्री है उसमें नेगेटिव ले सकते हो एंगल। नेगेटिव एंगल पता है आपको, ये 0 माइनस थीटा करेंगे हम। आपको सिखाया था मैंने एंगल्स चैप्टर में, हम जब एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो वो क्या होता है पॉजिटिव थीटा, और जब हम क्लॉकवाइज लेते हैं नेगेटिव है। तो माइनस थीटा को ही मैं दूसरा नाम क्या देता हूँ 0 माइनस थीटा, चलता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ, बोलो 0 माइनस थीटा, मतलब एंगल 0 था उसमें से थीटा सबट्रैक्ट कर दिया, यानी कहा गए फिर से कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बच्चों ये क्या है एक्चुअल में साइन 0 माइनस थीटा, इसी को लोग क्या बोलते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा बोलते हैं। 0 माइनस थीटा क्या आएगा साइन ऑफ माइनस थीटा, फिर कॉस, बोलो बेटा 0 माइनस थीटा क्या आएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा, फिर टैन 0 माइनस थीटा टैन ऑफ माइनस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, नेगेटिव एंगल फॉर्मूलेज भी बोलते हैं इसको। ये 0 रेडियन माइनस थीटा और 0 डिग्री माइनस थीटा, या उसी को और क्या बोलेंगे माइनस थीटा। ओके बच्चों, फिर ये कौन है कोसेक 0 माइनस थीटा, यानी कोसेक ऑफ माइनस थीटा। फिर कौन है सेक 0 माइनस थीटा, यानी सेक ऑफ माइनस थीटा। फिर कौन है कॉट 0 माइनस थीटा, या फिर कॉट माइनस थीटा। अब सबके आंसर्स में लेता हूं, पहले इससे शुरुआत करता हूं। 0 डेंजरस है क्या नॉन डेंजरस है, नॉन डेंजरस। और एक बात हाँ,
फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी चीजें पॉजिटिव है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है सिर्फ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन? कॉस एंड सेक। तो कॉस के यहाँ पे पॉजिटिव, सेक के यहाँ पे पॉजिटिव, और बाकी सारे नेगेटिव नेगेटिव। समझा क्या? ओके। अब जीरो इज नॉट डेंजरस, सो नो कन्वर्जन। साइन का रह जाएगा साइन थीटा, कॉस का रह जाएगा कॉस थीटा, टैन का रह जाएगा टैन थीटा, कोसेक का रह जाएगा कोसेक थीटा, सेक का रह जाएगा सेक थीटा, और कॉट का रह जाएगा कॉट थीटा। आपको ये बच्चों लर्न ही करना है। नहीं, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। आपको ये ऐसे फॉर्मेट में बहुत बार एप्लीकेशन आएगा। टैन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा, एंड सेक ऑफ माइनस थीटा इज प्लस सेक थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। ये जो मैंने सिखाए हैं ये वाले फॉर्मूले बहुत बार लगेंगे न्यूमेरिकल्स में, ये आईएमपी है, ठीक है। और इनका डेरिवेशन इस तरह से आता है। ये एक्चुअल में कैसे है? साइन ऑफ माइनस थीटा नहीं है, ये एक्चुअल में साइन ऑफ जीरो माइनस थीटा है। ओके चलो, तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, इनका रह गया था डेरिवेशन, डेरिवेशन बता देता हूं। चलो फिर से, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए कौन पॉजिटिव? कॉस एंड सेक, कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सारे क्या है? नेगेटिव। अब 3π/2 मतलब डेंजरस। साइन का बन जाएगा कॉस, कॉस का बन जाएगा साइन थीटा, टैन का बन जाएगा कॉट थीटा, कोसेक का सेक थीटा, सेक का कोसेक थीटा, कॉट का टैन थीटा। इस तरह से आंसर्स आ गए। अब लास्ट केस, इसमें टोटल 3 केस है। केस 3 बच्चों, कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं 2π माइनस थीटा, या फिर इसी को 180 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। कैसे? देखो, सॉरी नॉट 180, 360 माइनस थीटा। ये एक्चुअल में कैसा है बच्चों? आप पूरा 360 डिग्री घूम जाओ और उसमें से आप थीटा सबट्रैक्ट करो, उसमें से थीटा सबट्रैक्ट करो, तो ये एंगल क्या कहलाएगा? ये एंगल कहलाएगा, ये येलो कलर में दिखाता हूं, ये एंगल, ये क्या है? 360 माइनस थीटा, क्योंकि अंदर का एंगल कौन है? 360, अंदर का एंगल कौन है? 360, या फिर पाई है, 2π है। ये 360 माइनस थीटा है, या फिर 2π माइनस थीटा कहो। अब चलो काम चालू कर देते बच्चों, क्वेश्चन लिखते पहले। बोलो साइन 2π माइनस थीटा, बोलो कॉस 2π माइनस थीटा, टैन 2π माइनस थीटा, फिर कोसेक 2π माइनस थीटा, फिर सेक 2π माइनस थीटा, फिर कॉट 2π माइनस थीटा। अब आपने मुझे बताना है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के कारण यहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। चलो काम चालू कर दूं फिर मैं। हाँ, मोर ओवर 2π डेंजरस है कि नॉन डेंजरस? नॉन डेंजरस, तो साइन का रह जाएगा साइन थीटा, कॉस का रह जाएगा कॉस थीटा, टैन का रह जाएगा टैन थीटा, कोसेक का रह जाएगा कोसेक थीटा, सेक का रह जाएगा सेक थीटा, कॉट का रह जाएगा कॉट थीटा। इस तरह से ये 60 फॉर्मूलेज आप मात्र ट्रिक से लर्न कर सकते हो। और ट्रिक क्या है बच्चों? देखो देखो ट्रिक, शेर अगर सोया हुआ है तो नॉन डेंजरस, शेर अगर खड़ा है तो डेंजरस। तो ये वाले एंगल सारे नॉन डेंजरस, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 180 का 2 गुना 360 डिग्री, 720 डिग्री, ये सारे क्या है? नॉन डेंजरस है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन वाले। वर्टिकल लाइन वाले सारे एंगल डेंजरस, वो कन्वर्टर का काम करेंगे डेंजरस। डेंजरस क्या करेंगे? साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक। और नॉन डेंजरस साइन को साइन ही रखेगा, कॉस को कॉस ही रखेगा, टैन को टैन ही रखेगा, कॉट को कॉट ही रखेगा, सेक को सेक ही रखेगा, कोसेक को कोसेक ही रखेगा। उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट मैंने क्या बताई?
पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो इस तरह से बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स बोलना चाहिए, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स और डिफरेंट क्वाड्रेंट्स बोलना चाहिए, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स सही शब्द रहेगा, क्वाड्रेंट्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। आगे आने वाले लेक्चर में हम इसके ऊपर और डिटेल में पढ़ेंगे। ये फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए अगला लेक्चर करने से पहले।